जब पुलिस वहां पहुंची तो जो उन्होंने देखा वो किसी भी इंसान की कल्पना से बाहर था। महालक्ष्मी का शरीर 59 टुकड़ों में कटा हुआ था, फ्रीज में ठंडा पड़ा हुआ था। उसके शरीर के हिस्से प्लास्टिक में लपेटे हुए थे। तभी इस केस में एक नया नाम सामने आया और फिर उसने उसका शव टुकड़े टुकड़े करके फ्रीज में छुपा दिया। उसकी मौत को हत्या बताया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया भर से सबसे चौंकाने वाला और रहस्यमयी क्राइम केसेस। आज की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये है बेंगलुरु का दिल दहला देने वाला फ्रीज मर्डर केस, जिसमें एक महिला की लाश 59 टुकड़ों में कटी हुई उसके ही घर के अंदर फ्रिज में पाई गई। कौन थी यह महिला और किसने किया इतना भयानक अपराध? चलिए जानते हैं इस खौफनाक कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई। यह कहानी है महालक्ष्मी की, जो बेंगलुरु के व्यालिकावल इलाके में अकेली रहती थी। 30 से ऊपर की उम्र की महालक्ष्मी अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रही थी। उसकी शादी टूट चुकी थी और उसका अपने पूर्व पति से पैसों और संपत्ति को लेकर विवाद था। कुछ दिनों तक महालक्ष्मी के घर से कोई खबर नहीं मिलने पर पड़ोसियों को शक हुआ। उसके घर से आ रही अजीब बदबू ने सभी को और भी परेशान कर दिया। जब पुलिस वहां पहुंची तो जो उन्होंने देखा वो किसी भी इंसान की कल्पना से बाहर था। महालक्ष्मी का शरीर 59 टुकड़ों में कटा हुआ था, फ्रीज में ठंडा पड़ा हुआ था। उसके शरीर के हिस्से प्लास्टिक में लपेटे हुए थे, जैसे कोई बड़ी सावधानी से इस अपराध को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। शरीर इतनी बुरी तरह सड़ चुका था कि पुलिस का अनुमान था कि ये लगभग 2 हफ्ते पहले की गई हो। ऐसा लग रहा था कि ये काम किसी पेशेवर ने किया हो, जिसने महालक्ष्मी को मारकर उसके शरीर के टुकड़े कर दिए और उनको फ्रिज में छुपा दिया। लेकिन सवाल ये था कि आखिर ऐसा किसने किया? जांच शुरू हुई और सबसे पहला शक महालक्ष्मी के पूर्व पति पर गया। उनका रिश्ता बहुत ही खराब था और पैसों को लेकर उनके बीच हमेशा झगड़े होते रहते थे। लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था जो सीधे उसे इस अपराध से जोड़ता। तभी इस केस में एक नया नाम सामने आया, मुक्ति रंजन रॉय, जो महालक्ष्मी का पुराना जानकार था। जांच में पता चला कि मुक्ति महालक्ष्मी से गहरी भावनात्मक जुड़ाव रखता था, लेकिन ये रिश्ता बहुत जटिल और एक तरफा था। मुक्ति महालक्ष्मी से शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी बातों को महालक्ष्मी ने साफ तौर पर ठुकरा दिया था। उसकी इसी अस्वीकृति से उसके मन में एक जुनून और गुस्सा भर गया था, जो अंततः इस भयानक कांड में बदल गया। पुलिस ने मुक्ति को जब पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने पहले काफ़ी बातें छुपाई, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने इस खौफनाक हत्याकांड का सच कबूल कर लिया। मुक्ति ने बताया कि उसने महालक्ष्मी को गुस्से में मार डाला था और फिर उसने उसका शव टुकड़े टुकड़े करके फ्रीज में छुपा दिया, ताकि वह धीरे धीरे उनके टुकड़ों को ठिकाने लगा सके। उसकी योजना थी कि वह शरीर के टुकड़ों को धीरे धीरे कहीं और फेंक देगा, लेकिन पुलिस की समय पर जांच ने उसकी योजना को नाकाम कर दिया। लेकिन इस केस में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब मुक्ति को मृत पाया गया। उसकी मौत को हत्या बताया गया, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई पर अब भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या उसने खुदकुशी की या उसे किसी ने चुप करा दिया? ये आज भी एक
रहस्य बना हुआ है। मुक्ति की इस रहस्यमयी मौत ने केस को और भी पेचीदा बना दिया है। महालक्ष्मी की हत्या के पीछे कई राज उसके साथ ही दफन हो गए। इस फ्रीज केस ने बेंगलुरु के साथ साथ पूरे भारत को हिला कर रख दिया। एक औरत की निर्दयता से की गई हत्या और उसके हत्यारे की रहस्यमयी मौत आज भी कई सवालों को अनसुलझा छोड़ देती है। इस केस ने ये दिखाया कि कैसे एक तरफा प्रेम और जुनून खतरनाक रूप ले सकता है। क्या इस केस के पीछे कोई और साजिश थी? क्या मुक्ति ने अकेले ये सब किया था या इसमें किसी और का भी हाथ था? इन सवालों का जवाब शायद कभी ना मिल सके। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप इस केस पर क्या सोचते हैं। और हाँ, ऐसे और भी खौफनाक क्राइम जो सच्ची घटनाओं पे आधारित है उसे मैंने अपने चैनल पे वीडियो के तौर पे अपलोड किए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।